Good morning. Today we will discuss semester 1 question paper of 2022. Let us start. Almost all the questions in 2022 semester 1 were MCQs question, multiple choice ही था सारा सब. देखो फर्स्ट वन, चूज द करेक्ट आंसर्स. द ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस द वेरिएबल्स एंड द मेथड्स कॉमन टू ऑल ऑफ अ सर्टेन काइंड इज टर्म्ड एज. रीड करो क्वेश्चन को. द ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस द वेरिएबल्स एंड द मेथड्स कॉमन टू ऑल ऑफ अ सर्टेन काइंड इज टर्म्ड एज. किसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट? क्लास बोलते. कहीं कहीं तुम लोग देखोगे तो गूगल वगैरह में भी ये डेफिनेशन टाइप करता है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स. तो क्लास होगा, और दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता है. सेकेंड वन, अ डेटा टाइप विच कंटेन्स इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट एंड ऑक्युपाइज 32 बिट्स ऑफ स्पेस. तो 32 बिट्स ऑफ स्पेस किसका होता है? और इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों वैल्यू को रखता है. 32 बिट्स मीन्स हाउ मेनी बाइट्स? 8 इंटू 4 32, मतलब 4 बाइट्स. तो कौन सा होगा? फ्लोट, कैर, डबल और बाइट. डबल में बताया है ना तुम लोग को पहले भी, वी कैन स्टोर होल नंबर्स ऑल्सो एंड डेसिमल नंबर्स ऑल्सो. तो डबल होगा कि फ्लोट होगा? इसीलिए कंफ्यूजिंग, इसमें कंफ्यूजिंग है, डबल और फ्लोट दोनों दे दिया है. तो इसका आंसर को पता करने के लिए तुमको क्या याद होना चाहिए? साइज ऑफ द डेटा टाइप. सो व्हाट इज द साइज ऑफ डबल? 8 बाइट्स और फ्लोट 4 बाइट्स. तो आंसर विल बी ए, फ्लोट, क्योंकि डबल का 8 इंटू 8 64 बिट्स हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से फाइंड करना है. कंफ्यूज करने के लिए फ्लोट और डबल दोनों दे दिया. What is the final value stored in variable x? पहले math.abs -7.3. So what will abs do? It will change the number to positive plus 7.3, and then math.ceil 7.3. It will increase and become 8. तो 8 आंसर होगा कि 8.0. तो इसमें भी ध्यान देना, कंफ्यूज करने के लिए 8.0 भी लिख देगा एक बार और एक बार 8 भी लिख देगा. तो बहुत कोई गलती करेगा, बहुत कोई 8 लिख देगा, क्योंकि सब हड़बड़ी में रहता है एग्जाम में. तो इस चीज का ध्यान देना है. ठीक है. Which of the following keyword is used to create symbolic constants in Java? Symbolic constants. So this one you don't know. Symbolic constants means the values will be made constant. Constant value means which cannot be changed, जो change नहीं हो सकता है. तो वो keyword होता है final. This one A with a small f. ठीक है, final keyword. ये किसी भी variable के आगे लगा दोगे ना, ऐसे लिखते हैं. C final int a equals to 10 means whatever value you want you can store. तो ऐसे फाइनल लिख दोगे ना, तो अभी ये a का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो प्रोग्राम में. चेंज करोगे तो एरर दिखाएगा. तो कांस्टेंट हो गया ना, इट कैन नॉट चेंज फर्दर. समझ में आया? फाइनल कीवर्ड इज द आंसर. हालांकि ये तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है, लेकिन तो इसका मार्क्स दे दिया था सबको 1 मार्क, लेकिन फिर भी आंसर बता देते हैं, सिंपल सा चीज तो है. Name the type of error in the statement given below. X, Y, Z. सेमीकोलन बार बार लगा दिया, कॉमा होना चाहिए ना. सेमीकोलन should only be at the end. तो सिंटैक्स एरर होगा B. Next, fill in the blanks with the correct options. The keyword to create an object of a class is new. New का यूज करते हो ना, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, और न्यू इन स्मॉल लेटर. ऑप्शन B. Number 3, the operator which acts on one operand is known as unary. Okay, unary means 1, binary means 2 and ternary means 3. ठीक है. और रिलेशनल ऑपरेटर तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर होता ही नहीं है. द ASCII कोड ऑफ कैपिटल B इज, कैपिटल B का क्या होता है? 66. 65 to 90 इज देयर ना, तो 66 फॉर कैपिटल B. अब मेथड, a dash method needs to be called with the help of an object. ऑब्जेक्ट से कौन सा मेथड को कॉल करते हो? नॉन स्टैटिक. स्टैटिक का तो सिंटैक्स बताया है ना, इट कैन बी कॉल्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी नॉन स्टैटिक. ऑप्शन C.
Parameters used in the method call statement are method call, not method header. Actual parameters. तो ये फंक्शंस चैप्टर जब रिवाइज करोगे ना तो उसमें मार्क करवाए हैं हम। मेथड कॉल स्टेटमेंट में एक्चुअल पैरामीटर्स और फंक्शन हेडर में फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, सो ए इज द आंसर। क्वेश्चन 3, नेम द फॉलोइंग। द कंसेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। क्या हुआ आंसर? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में ना होता है ना डिफरेंट पैरामीटर्स। और सेम नेम। द कीवर्ड विच इंडिकेट्स दैट द मेथड रिटर्न्स नो वैल्यू। कौन सा कीवर्ड से पता चलता है कि मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है? सी, void कीवर्ड। void मीन्स रिटर्न टाइप इज एम्प्टी। The process of binding the data and method together as one unit is called A, encapsulation. Wrapping of data and functions under a single unit known as class is encapsulation. तो binding और wrapping एक ही बात हो गया, so A is the answer. The jump statement that is used inside a switch case construct to terminate a statement sequence. Break, obviously एक ही तो जंप स्टेटमेंट यूज होता है स्विच केस में, वो सिर्फ ब्रेक ही तो यूज होता है। ऐसे तो यूज कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू से टर्मिनेट थोड़ी जो होता है। कंटिन्यू से तो सिर्फ एक स्टेप को छोड़ देगा, नेक्स्ट आइटरेशन में कंटिन्यू करेगा। नंबर 5, द प्रोग्राम कोड रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज। द प्रोग्राम कोड रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज। सोर्स कोड। Source code. Source code is the program written by the user in high level language. ठीक है, तो high level language will be mentioned, then you write source code. High level language mentioned रहेगा तो source code लिखना है। Intermediate language होगा तो byte code, और फिर तो machine language। ठीक है। State whether the statement is true or false. True or false. ठीक है। कैर इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। फॉल्स। प्रिमिटिव होता है ना, नॉन प्रिमिटिव क्या क्या होता है? क्लास, एरे एंड इंटरफेस। ठीक है। मल्टीलाइन कमेंट्स इन जावा स्टार्ट्स विथ /* एंड एंड्स विथ */। ट्रू। एंड डॉक्यूमेंटिंग कमेंट वो कैसे स्टार्ट होता है? //. एंड्स तो सेम रहेगा, एंड सिंगल स्टार ओनली, बट बिगिनिंग विल बी /*. डबल इक्वल टू साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉल्स, इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। सिंगल इक्वल टू साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट मीन्स विच इज यूज टू असाइन सम वैल्यू। जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन केस नो कंस्ट्रक्टर इज प्रेजेंट इन द जावा क्लास। ट्रू। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा क्रिएट करता है। कैसे लिखते हो ना सिंटैक्स? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। तो न्यू के बाद जो क्लास नेम होता है वो तो कंस्ट्रक्टर ही होता है। तो कंस्ट्रक्टर तुम्हारे प्रोग्राम में रहेगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन क्रिएट तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। system.exit 0 terminates the program from any point. True. सिस्टम क्लास का ये फंक्शन है exit 0, 0 इसका पैरामीटर है। एग्जिट फंक्शन कहीं भी लिख दोगे प्रोग्राम में ना, कहीं भी बिना किसी कंडीशन का, मतलब कि मीनिंगफुल जगह पे लिखो या मीनिंगलेस जगह पे लिखो, वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है तुरंत। ठीक है। चूज द ऑड वन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से ऑड कौन सा है? देखो तो, मोर देन और इक्वल टू, मॉड्यूलस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट वन, हाँ सही है, मोर देन और इक्वल्स टू। कैसे? ये रिलेशनल है, बाकी तीनों अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स है ना। सब में ऑड वन आउट ही चूज करना है। ध्यान से देखो, डबल इंट कैर स्ट्रिंग सब प्रिमिटिव है। ये नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है, प्रिमिटिव में भी आता है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है नॉन प्रिमिटिव? बिकॉज इट इज अ क्लास नेम ऑल्सो। ठीक है, तो क्लास नॉन प्रिमिटिव होता है कि नहीं? क्लास, एरे और इंटरफेस। तो अगर स्ट्रिंग क्लास नेम है तो वो भी तो नॉन प्रिमिटिव हुआ। इनडायरेक्टली बोलो या डायरेक्टली बोलो। ये देखो, इफ एल्स इफ
स्विच केस, वाइल। वाइल तीनों कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है, मतलब लूप है, सिंपल लैंग्वेज में लूप। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट स्ट्रिंग, नेक्स्ट। ऐसा कुछ फंक्शन होता ही नहीं है, ये तो गलत है। नेक्स्ट वन, रोबोस्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इनहेरिटेंस, मल्टी थ्रेडिंग। नहीं, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग तुम लोग नहीं जानते हो। बाकी तीनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है ना, रोबोस्ट एंड सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग एक डिफरेंट फीचर है, उसको तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, वो हायर स्टडीज में पढ़ाई होता है। गिव द आउटपुट, क्वेश्चन नंबर 6। y इक्वल टू 2, z नहीं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1। तो देखो सबको ही बताओ, प्लस प्लस जेड 2 प्लस वाई प्लस 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 एक्स तो 3, जेड प्लस प्लस नहीं 2 ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका है ना यहाँ पे, तो 2 हो गया है ना, तो 2 फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ पोस्टफिक्स ऑपरेटर। तो 2 + 4 6 + 3 9 10 11। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। int x equal to 1 less than or equal to 3, x plus plus, but there is a semicolon at the end of the loop, so body of loop will not execute due to the semicolon। तो क्या होगा, x स्टार्ट होगा 1 से, ध्यान से देख लो, 1 लेस देन और इक्वल टू 3, ये गलत नहीं है, ये कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, हम फिर से बता रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ सिंटैक्स एरर, दिस इज अ लॉजिकल एरर, आंसर विल कम रॉन्ग बट द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, रन करेगा प्रोग्राम, ठीक है। तो 1 लेस देन 3, तो ये कंडीशन तो ट्रू है, तो लूप का बॉडी में एंटर करना चाहेगा लेकिन एंटर नहीं कर पाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस सेमीकोलन, सेमीकोलन विल टर्मिनेट द लूप। तो फिर क्या होगा, x आगे बढ़ेगा, x विल इंक्रीज बाई 1 2, फिर अटेम्प्ट करेगा एंटर करने का, नहीं एंटर कर पाएगा, देन x प्लस प्लस 3, again it will attempt but unsuccessful, then x plus plus 4, now the loop condition will become false, so now it will come down and execute this line not as the part of the loop, loop का पार्ट समझ के नहीं execute करेगा, as an ordinary statement। तो x का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, ओनली 4, लास्ट वैल्यू 4 पे छोड़े हो ना x को, लास्ट वैल्यू ऑफ x was 4, so it will print only 4, नंबर C, ठीक है। और यही अगर सेमीकोलन नहीं रहता तो नॉर्मल एग्जीक्यूट करता, पहले 1 फिर 2 फिर 3, 4 पे तो फॉल्स हो जाता, तो 1 2 3 होता। अगर सेमीकोलन नहीं होता तो पहला वाला आउटपुट होता, सेमीकोलन है इसलिए तीसरा वाला आउटपुट है, ऑप्शन सी, ठीक है। एक्स तो आगे इंक्रीज करेगा ही लेकिन लूप का बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से तुम लोग को प्री बोर्ड में भी बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि प्री बोर्ड का तो पूरा पैटर्न इसी पे बेस्ड रहेगा ना। तो मान लो तुम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में आइडिया तो पहले से रहेगा ना, हाउ हैव वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो दिस इज ऑल्सो अपीयरिंग सिमिलर, तो यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। नेक्स्ट, इंट f इक्वल टू 10, m इक्वल टू 9, कंडीशन m मॉड्यूलस f, तो 9 मॉड्यूलस 10, तो 9 मॉड्यूलस 10 रिमाइंडर क्या होगा, 9 ही होगा, बिकॉज 9 इज स्मॉलर देन 10, तो इक्वल इक्वल टू 9, तो ट्रू हो गया ना, तो क्या स्टोर होगा, यस, तो प्रिंट ई, तो यस विल बी प्रिंटेड। केस भी मैच कर लेना, कहीं हो सकता है कैपिटल में, कहीं स्मॉल में यस को लिख सकता है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्विच केस, स्विच एक्स, पहला है केस एम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्रिंट कर दिया, ब्रेक, केस जी गूगल मीट, नो ब्रेक इज देयर यहाँ पर, तो किस यहाँ पर कौन सा सिचुएशन अराइज होगा, फॉल थ्रू, ठीक है। फिर डिफॉल्ट, एनी सॉफ्टवेयर, डिफॉल्ट में ब्रेक लगाया है जिसका जरूरत नहीं था, एरर नहीं है लेकिन जरूरत नहीं होता है डिफॉल्ट में, फिर लगा दिया तो अच्छा ही है, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद एक और केस लिख दिया है, देखो तो लगाया है तो ठीक है, नहीं तो फिर फॉल थ्रू हो जाता। तो केस डब्ल्यू, वेब एक्स, ब्रेक, ये हो गया स्ट्रक्चर देख लिए। अब क्वेश्चन देखा जाए, व्हेन x इक्वल टू g देन व्हाट विल बी द आउटपुट, g भी देख लो स्मॉल g है, सो डू वी हैव एनी केस हैज स्मॉल g, नो, तो कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट में,
तो क्या प्रिंट करेगा, एनी सॉफ्टवेयर, और ब्रेक दिया है तो केस डब्ल्यू में नहीं जाने सकेगा, इट विल कम आउट ऑफ स्विच, so any software will be printed when the switch variable is g। तो कौन सा आउटपुट होगा, दिया है करेक्ट आउटपुट कि नहीं, देखो तो b, any software is the b is the correct answer। नेक्स्ट वन, int v equal to 5 माइनस माइनस v तो 4 हो जाएगा ना, मोर देन 0 ट्रू, तो प्रिंट v, 4 प्रिंट करेगा, फिर माइनस माइनस 4 3, then minus minus 2, then minus minus 1, then 0, अभी भी ट्रू है क्योंकि इक्वल टू लगाया हुआ है ना, सो 0, then minus 1, now it will become false। तो ये आंसर होगा 4 3 2 1 0, and that too in the same line because no ln is there। ठीक है, तो ये पहला वाला ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड। Program given below is a class with following specifications: class name, number, then void display int n। n में हम लोग नंबर पास कर देंगे, कोई भी नंबर, like 674 example is given। to extract and print each digit of the given number from the last digit to the first digit in separate lines। मतलब क्या करना है, खाली डिजिट को प्रिंट करते जाना है। तो डिजिट कैसे प्रिंट करते हो, while नंबर n है ना, तो कंडीशन क्या लिखोगे, while n मोर देन 0 r इक्वल टू n मॉड्यूलस 10। डिजिट बाहर आ गया, जैसे n का वैल्यू है 674, तो 674 मॉड्यूलस 10 क्या होगा 4, बस उसको प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट, सेपरेट लाइंस में तो ln लगा देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln r, एंड देन राइट n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। हो गया, सारा डिजिट्स बाहर नहीं निकल जाएगा और सेपरेट लाइंस में प्रिंट भी हो जाएगा, है समझ में। और क्या बोला है, एक और डिस्प्ले है, टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 0.5 to 5.0 विथ अपडेशन ऑफ 0.5, मतलब 0.5 से इंक्रीज करना है। तो लूप लिखना है फॉर, और डेटा टाइप डबल ले लेना क्योंकि डेसिमल दिया है ना नंबर्स, i इक्वल्स टू 0.5 to 5.0, so I less than or equals to 5.0, and by how much we have to increase 0.5, तो I equals to I plus हो जाएगा ना, and inside it just print I, system dot out dot println I। आया समझ में, हो जाएगा ना। तो यही चीज समझना है, इनिशियल वैल्यू क्या दिया है, फाइनल वैल्यू क्या दिया है, अपडेट करने कितना से बोल रहा है, तो सब तो डेसिमल नंबर से, तो इंटीजर लोगे तो एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको देखते हैं, रीड करो क्वेश्चन को। पोजीशन नंबर्स आर मार्क्ड 1 2 3 4। क्लास पोजीशन नंबर 1, देन वाइल, यहाँ कंडीशन मिसिंग है, यहाँ स्टेटमेंट मिसिंग है 3 में, ऑप्शंस भी दिया है, हमको चूज करना है। ठीक है ना, देन ये रिमाइंडर फाइंड किया, उसको प्रिंट किया, फिर ये नंबर 4 स्टेटमेंट मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वॉइड डिस्प्ले, सारा स्टेटमेंट्स मिसिंग है। फॉर यहाँ इनिशियल वैल्यू में मिसिंग है, फाइनल वैल्यू का कंडीशन मिसिंग है। ठीक है, स्टेप वैल्यू दिया हुआ है x प्लस, अच्छा उसी का जो हम बता दिए उसी का है, और MCQ फॉर्म में ही दिया है, हम पहले ही तुम लोग का आंसर बता दिए, अभी प्रोग्राम बताया ना उसी का दिया है, तो अब इसको इजीली फिल कर सकते हो। देखो शुरू से तुम लोग खुद ही बता दो। क्लास नेम क्या होगा, नंबर दिया था ना, क्लास नेम इज नंबर। वाइल कंडीशन क्या होगा, n मोर देन, n ही ना है वेरिएबल, तो n मोर देन 0। ठीक है, फिर है रेम इक्वल टू, यहाँ क्या होगा n मॉड्यूलस 10, डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ क्या होगा n डिवाइडेड बाई 10, क्वोशिएंट फाइंड करेंगे। उसके बाद दूसरा वाला डिस्प्ले फंक्शन है, इसमें क्या लिखोगे, कोई भी वैरी x है ना, तो x लिख दिए, x इक्वल टू 0.5, x लेस देन और इक्वल टू
5.0, x इक्वल टू एक्स प्लस 0.5 तो दे ही दिया है, ठीक है। तो हम लोग का ये ऑप्शन भी देखो दिया है कौन कौन सा होगा, सबके लिए अलग अलग ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 ऑप्शन, नंबर 2 के लिए 4 ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये पहला वाला, एन कैपिटल था ना क्लास नेम में, नंबर में, तो ऑप्शन ए। देन 2 के लिए एन मोर देन 0 है ना, वाइल लूप मोर देन 0 लिखते हैं ना, लेस देन 0 नहीं लिखते हैं। देन 3 के लिए सी, एन मॉड्यूलस 10 सी होगा, है ना। देन 4 के लिए n बाई 10, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन नंबर 5 के लिए डबल एक्स इक्वल टू 0.5, ए होगा करेक्ट आंसर। बाकी में डबल में डी कैपिटल लिख दिया है ना। उसके बाद नंबर 6 बी होगा, एक्स लेस देन और इक्वल टू 5.0 कंडीशन। समझ में आया? तो प्रोग्राम को भी फिल इन द ब्लैंक्स का फॉर्म में दिया है, खाली क्वेश्चन को तुम लोग को समझना है। स्कूल इज गिविंग अवे मेरिट सर्टिफिकेट्स to the students who have scored 90% and above in class 10. The following program is based on the specifications given below. क्लास नेम स्टूडेंट, केस वगैरह देख लेना, ठीक है ना, एस कैपिटल है। मेंबर वेरिएबल्स नेम, पर फॉर परसेंटेज, CER फॉर सर्टिफिकेट। फिर मेंबर मेथड्स, void input, accept the details of the student, void merit, check the percentage and award the merit, कंडीशंस लिखना होगा इसमें। void display, display the details, void main, create the object of the class and call the member method, जो हमेशा करते हैं। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस नहीं सॉरी, ये प्रोग्राम भी लिखा है इसमें, ब्लैंक दिया होगा। तो यहाँ पर दो सबसे आसान क्वेश्चन है, इंपोर्ट क्या होगा, जावा डॉट यूटिल, ठीक है। यूटिल क्यों होगा, स्कैनर यूज किया है तो स्कैनर ही तो यूज करता है, वही सिखाया है, तो यूटिल यहाँ पर होगा पहला ब्लैंक में। दूसरा प्रोग्राम देखते रहो, दूसरा ब्लैंक बताओ क्या होगा, परसेंटेज इक्वल्स टू नंबर 2, क्या कंडीशन था, 90 था ना, 90 और अबव, है ना। सो परसेंटेज इक्वल टू स्टोर क्या, नीचे देख लेंगे, ठीक है। इफ कंडीशन है, देन एल्स सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर वॉइड फंक्शन नेम इज मिसिंग, कौन सा फंक्शन नेम था, डिस्प्ले होगा ना, डिस्प्ले था, ठीक है, डिस्प्ले। देन नंबर 6 स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर होगा वहां पे। देखो 1 का आंसर क्या होगा, यूटिल नंबर 3, ठीक है। देन 2 में क्या मिसिंग था, इनपुट स्टेटमेंट था ना, फिर से देखना पड़ेगा, हम भी भूल गए। SC डॉट नहीं, SC नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है, OBJ है, OBJ डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है, OBJ डॉट नेक्स्ट डबल, ये वाला ऑप्शन ए, OBJ डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। फिर नंबर 3 का पहले ब्लैंक को चेक कर लो, क्या है ब्लैंक में, इफ कंडीशन है, ठीक है। नाउ सी द ऑप्शंस, क्या होगा बोलो। फर्स्ट वन ए, परसेंटेज मोर देन और इक्वल टू 90, सही है ना। देन सी नंबर 4 क्या था, सर्टिफिकेट विल बी अवार्डेड, नो एल्स, अच्छा नहीं, एल्स में है नॉट अवार्डेड, सो नंबर 4 विल बी नॉट अवार्डेड। विच वन, बी और सी, बी होगा, क्यों, डी क्यों नहीं होगा, डी इज ऑल्सो नॉट अवार्डेड, देन व्हाट इज, सेमीकोलन इज मिसिंग, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना बिना सेमीकोलन का। देन सी नंबर 5 वाज डिस्प्ले फंक्शन, सो दिस वन नंबर ए, डिस्प्ले इन स्मॉल लेटर्स विथ ब्रैकेट, फंक्शन नेम मिसिंग था ना, वॉइड लिख के डैश दिया हुआ था। एंड नंबर 6 कंस्ट्रक्टर वाज मिसिंग, हाँ। तो इसमें कौन सा होगा, ए या डी, ए, बिकॉज हियर अगेन इन डी सेमीकोलन इज नॉट देयर, तो फिर से एरर आएगा। समझ में आया? तो ऐसे सॉल्यूशन दिया था, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो इस तरह का प्रोग्राम भी दे सकता है MCQs में, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दे देगा। द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट चेक्स whether number is an abundant number or not. A number is said to be an abundant number when the sum of its factors excluding the number
मतलब परफेक्ट नंबर जी था, उसमें भी फैक्टर में सम ऑफ द फैक्टर्स फाइंड करते हैं ना, बट लिविंग द नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर। परफेक्ट नंबर में क्या होता है, इक्वल टू द नंबर होता है। जैसे परफेक्ट नंबर हम रिकॉल करा देते हैं, 6 परफेक्ट नंबर होता है, इसका फैक्टर्स क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 6। तो 6 लीव द नंबर, एक्सक्लूड द नंबर, ऐड द रिमेनिंग नंबर्स, इट इज कमिंग इक्वल टू 6। तो ये था परफेक्ट नंबर। अबंडेंट नंबर में डिफरेंस क्या होगा, सम वही करना है, वी हैव टू ऐड ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर, बट द सम शुड बी ग्रेटर देन द नंबर, नॉट इक्वल टू द नंबर। सेम प्रोग्राम हुआ ना लगभग, 90% इज सेम ओनली, ठीक है। ओनली इफ कंडीशन विल नॉट बी फॉर इक्वालिटी, इट विल बी फॉर ग्रेटर देन द नंबर। तो इसको फिलअप करना है। वॉइड अबंडेंट फॉर लूप, पहला कंडीशन क्या होगा, i इक्वल टू 1, कंडीशन लेस देन n नॉट इक्वल टू, बिकॉज यू हैव टू एक्सक्लूड द नंबर, i++ तो ठीक है। इफ कंडीशन क्या होगा, इफ n मॉड्यूलस i इक्वल टू 0, डिवीजन करना है। देन s इक्वल टू s+ i इज गिवन। इफ कंडीशन क्या होगा, इफ s इज मोर देन n नॉट इक्वल टू, परफेक्ट नंबर में इक्वल टू होता है, अबंडेंट नंबर में मोर देन n होगा। So if s more than n, then print abundant number, else not abundant number। अब देखो पहला a क्या होगा, int i इक्वल टू 1, a इज द आंसर, int i इक्वल टू 1। b का आंसर क्या होगा, i लेस देन n, ठीक है, b। देन थर्ड का आंसर क्या होगा, n मॉड्यूलस i इक्वल टू 0, ए आंसर होगा। देन फोर्थ का आंसर क्या होगा, s मोर देन n, अबंडेंट नंबर में मोर देन n होना चाहिए ना, तो b इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। केस स्टडी मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में उसका डेफिनेशन लिख देगा डिटेल में। जावा कंपाइलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाइलेशन ऑफ अदर हाई लेवल लैंग्वेज। अदर हाई लेवल लैंग्वेज यूज इंटरप्रीटर और कंपाइलर, but in Java the source code is first compiled to produce intermediate code that is called bytecode. Then this bytecode is platform independent and is highly optimized set of instructions designed to be executed by Java in the runtime system called Java Virtual Machine. JVM is an interpreter loaded in the computer memory, and as soon as Java is loaded, JVM is different from different platforms. ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि दैट द प्रोग्राम रिटन इज सोर्स कोड इन अदर लैंग्वेजेस, आइदर द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड और इंटरप्रीटेड, बट इन जावा इट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रीटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपाइलर कंपाइल्स इट, कन्वर्ट्स इट टू बाइट कोड, then bytecode is interpreted by JVM and that then gets converted to machine code। यही बोलना चाह रहा है। Now what we have to do, we have to answer the question related to this case study। फुल फॉर्म ऑफ JVM, जावा वर्चुअल मशीन। देखो केस सेंसिटिव भी लिखा है, तो कौन सा होगा, C, जिसमें J, V और M कैपिटल है, ठीक है, C इज द करेक्ट आंसर। जावा कोड इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रीटेड, दोनों A होगा आंसर। देन नंबर 3, जावा सोर्स कोड इज कंपाइल्ड टू प्रोड्यूस बाइट कोड, B इज द करेक्ट आंसर। देन JVM इज एन interpreter, number A over। So this is for 2002 semester number 1 question paper, okay।